स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के 8वें शिखर सम्मेलन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। आंसर है, ब्रिक्स का 8वां शिखर सम्मेलन, यह सम्मेलन 15-16 अक्टूबर 2016 को गोवा के नगर बेनाउलिम में हुआ। यह आतंकवाद के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। यह मांग की गई कि सीरिया व इराक के इस्लामी राज्य की गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। इस प्रयोजन हेतु संयुक्त राष्ट्र की महासभा अविलंब व्यापक संधि अपनाए। यह मांग की गई कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नई कोटा प्रणाली अपनाए। इसकी कार्यकारिणी में 2 स्थान विकासशील देशों को आरक्षित किए जाएं। यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कृषि अनुसंधान मंच, रेलवे अनुसंधान कार्यशाला तथा खेल परिषद की स्थापना की जाए। यह भी निश्चय किया गया कि क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग से अफगानिस्तान की समस्या का समाधान किया जाए। अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा सोवियत मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? चीन को इससे कौन से 2 लाभ हुए? आंसर है, चीन द्वारा सोवियत मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कृषि से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग स्थापित करना। चीन के पास विदेशी बाजारों से तकनीक व सामानों को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। अतः चीन के आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू किया। इससे चीन को बहुत से लाभ हुए, जिनमें से 2 इस प्रकार हैं। पहला, अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके चीन ने एक अभूतपूर्व औद्योगिक ढांचे की स्थापना की। दूसरा है, सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, अथवा आसियान आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्यों को वर्णन कीजिए। आंसर है, सन 1967 में 5 देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। इसके प्रमुख उद्देश्य थे: 1 नंबर, तीव्र आर्थिक विकास एवं उसके माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हासिल करना। दूसरा है, क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व को बढ़ावा देना। तीसरा नंबर है, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का उदाहरण प्रस्तुत करना। चौथा नंबर है, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना। अगला क्वेश्चन है, चीन की नई आर्थिक नीतियों ने चीन की अर्थव्यवस्था को किन 4 तरीकों से लाभ पहुंचाया, या चीन द्वारा उठाए गए ऐसे किन्हीं 4 कदमों की व्याख्या कीजिए जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। आंसर है, 1 नंबर, नई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप चीन ने तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि की है। इस गति से यदि वह निरंतर वृद्धि करता रहा तो 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। दूसरा नंबर, चीन ने कृषि क्षेत्र से पूंजी निकालकर अभूतपूर्व औद्योगिक ढांचा स्थापित किया। तीसरा नंबर है, सभी नागरिकों को रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में
चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। चौथा नंबर है सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को प्राप्त हो सका। अगला क्वेश्चन है चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद चीन के लोगों पर पड़े इसके किन्हीं 4 दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आंसर है 1978 के बाद चीन ने तीव्र गति से आर्थिक प्रगति की, जिसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, किंतु इसके दुष्प्रभाव भी निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि हुई, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या भी अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती रही। दूसरा नंबर, पर्यावरण की बहुत अधिक क्षति हुई है। तीसरा नंबर, भ्रष्टाचार बढ़ने के दुष्परिणाम सामने आए हैं। चौथा नंबर, गांव और शहर के लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन, नया पंचशील क्या है? चीन के राजनेतागण भारत से संबंध सुधारना चाहते हैं, अतः 2003 में प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया, जिसे नया पंचशील कहा गया। ये सूत्र हैं: 1 नंबर, दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास पैदा हो। दूसरा नंबर, सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान हो। तीसरा नंबर, व्यापारिक संबंधों को विकसित किया जाए। चौथा नंबर, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रों पर परस्पर आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाए। 5वां नंबर, सैनिक गतिविधियों में परस्पर सहयोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है मोतियों की माला की रणनीति का क्या अर्थ है भारत और चीन के बीच? आंसर है चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पांव जमाना चाहता है। उससे म्यांमार से कोको द्वीप लिया है तथा वहां सितवे के बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। वह पाकिस्तान के लिए ग्वादर का तथा श्रीलंका के लिए हम्बांतोता के बंदरगाह बना रहा है। वह बांग्लादेश के लिए चटगांव के बंदरगाह का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त वह मॉरिशस तथा सेशेल्स को विशाल वित्तीय सहायता दे रहा है। ऐसे प्रयासों का उद्देश्य भारत की घेराबंदी करना तथा अमेरिकी प्रभाव को हिंद महासागर क्षेत्र से मिटाना है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी चीन सागर की क्या समस्या है? आंसर है चीन ने यह मुद्दा उठाया है कि दक्षिणी चीन महासागर पर उसका एकमात्र अधिकार है। फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड ने इस दावे का खंडन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भी चीन के ऐसे आग्रह को नकारते हुए यह कहा कि दक्षिणी चीन सागर पर सभी पड़ोसी राज्यों का समान अधिकार है। जनवरी 2011 में भारत ने वियतनाम के साथ एक संधि की, जिसके तहत भारत वहां तेल के भंडारों की खोज करेगा, लेकिन चीन ने चेतावनी दी है कि कोई अन्य देश इस क्षेत्र में ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है भारत पर 1962 के चीन द्वारा किए गए आक्रमण के किन्हीं 2 मुख्य परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। आंसर है इस युद्ध से चीन ने अपने पश्चिमी सेक्रेट की सीमा की रक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल किया, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। इसके साथ ही भारत ने अपनी फॉरवर्ड नीति का परित्याग कर दिया। चीन ने सैन्य विजन तो प्राप्त की, किंतु अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को खो दिया। दूसरा है युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक परिवर्तन आए। भारतीय सेना में
देशभक्ति की लहर उठी तथा देश को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। चीन के साथ नेहरू जी की भाईचारा की नीति में परिवर्तन किया गया। बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व राजनीति में सत्ता के उतार चढ़ाव के कारण अनेक केंद्रों के अस्तित्व का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चीन की सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 मुख्य कदमों की व्याख्या कीजिए जिनसे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ, या चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के क्या कारण हैं, या चीन की नई आर्थिक नीति ने किन 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया, या चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 मुख्य कारकों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन बतलाया गया है। चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय संघ यूरोप के एकीकरण में सफल रहा, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। या यूरोपीय संघ को एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारकों की पहचान तथा व्याख्या कीजिए। या यूरोपीय संघ की कौन सी चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आसियान की रचना व उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 1947 से 1962 तक भारत चीन संबंधों पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए। या सन 1962 के पश्चात भारत चीन संबंधों का वर्णन कीजिए। या चीन युद्ध 1962 से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा, इसकी सीमाएं क्या है। या यूरोपीय संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आसियान के क्या उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चीन के नेतृत्व में 1970 के दशक में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए, वे क्या थे। क्वेश्चन नंबर 9, आसियान क्या है, आसियान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। या दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक विकास में आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है, कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक आर्थिक संघ के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन कीजिए। या एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ की आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 13, 1947 से 1962 तक भारत चीन संबंधों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये था क्वेश्चन, आप इसको पढ़ाई कर लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसी में सारा आंसर है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए या पढ़िए या देखिए और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। आप पूरा चैप्टर पढ़िए, उसमें जो एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको आप ध्यान दे करके पढ़िए। बच्चों आज मैं इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। अगला क्लास अगले चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर होगा। थैंक यू।